गायकी, जिसका इस्तेमाल अक्सर लोग अपने शौक के लिए करते हैं या फिर पैसा कमाने के लिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो गाता है तो सिर्फ बेटियों के लिए और बेटियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। कौन है वो, देखिए इस रिपोर्ट में। बेटियों को बचाना, अरे नाना नहीं दिल में बिठाना, अरे हाँ हाँ नहीं दिल में बिठाना, जड़ों हाथ बेटियों को बचाना। एक नन्हे से बेटे ने पापा से पूछा, बता मेरी दीदी कहाँ पर गई है। एक नन्हे से बेटे ने पापा से पूछा, बता मेरी दीदी कहाँ पर गई है। अरे मेरे बेटे। कहते हैं जब भगवान किसी शख्स में एक कमी दे देता है तो कोई एक खासियत भी देता है जिसके जरिए वो अपना पूरा जीवन जी सके। लेकिन इस शख्स ने अपनी उस खासियत को भी बेटियों के नाम कर रखा है। इनसे मिलिए, ये है सिंगर सागर, जो अपनी गायकी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए कर रहे हैं। सागर ने अपनी ट्राईसाइकिल को भी बेटियों के प्रति जागरूक करने का जरिया बना दिया है। पूरी ट्राईसाइकिल ऐसी खबरों से पटी पड़ी है जो किसी भी शख्स को बेटियों के साथ होने वाले अन्याय के प्रति आंखें खोलने के लिए काफी है। सागर का कहना है कि बेटियों के प्रति जागरूकता फैलाने की अलख उनमें तब जगी जब उन्होंने अपनी आंखों से दिल को झकझोर देने वाला मंजर देखा। मैंने एक बार पेपर में पढ़ा कि एक नन्ही सी बच्ची को तो जन्म देकर कचरे में डाल गया। उसके बाद भी मैंने फिर एक बार फिर पढ़ी खबर ऐसी कि एक नन्ही सी बच्ची को कोई रोड पे डाल दिया। उसको भी कल कुछ चलते रहे पूरी रात। मेरे को बहुत दुख हुआ। मैं संगीत संस्थान में पढ़ता था तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद ये रेगुलर इसका प्रचार करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, और मैं करने की ताउम्र करूँगा। इसको कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं अपने भारत देश के लिए मुझे गर्व होगा कि मेरी भारत माँ ने मुझे कुछ कला दिया और वो कला बेटियों के लिए समर्पित, और इसको मैं करता रहूँगा। शारीरिक असमर्थता होने के बावजूद भी इनमें बेटियों को बचाने का हौसला इतना है कि ये शहर दर शहर घूमते हैं और गाते गुनगुनाते बेटियों को बचाने की अपील करते हैं। सागर की माने तो इसके लिए उन्हें सरकार से भी कोई मदद नहीं मिलती। मैंने ऐसी बहुत सारी कटिंगें लगा रखी अपनी गाड़ी में, जो ऐसी नन्ही सी बच्चियों को जन्म देकर रोड पे डाल देते हैं या कचरे में फेंक देते हैं। मैं इसका प्रचार रेगुलर करता हूँ निस्वार्थ। मुझे सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। जो लोग बेटियों को बोझ मानते हैं वो इस सागर को जरा देख लें, जिसने अक्षमता होने के बावजूद भी ना जाने कितनी ही बेटियों का भार अपने कंधों पर उठा रखा है। सागर की ये अथाह यात्रा लगातार जारी है। सुकृति शर्मा, पत्रिका टीवी, जयपुर। ने पापा से पूछा, बता मेरी दीदी कहाँ पर गई है। एक नन्हे से बेटे ने पापा से पूछा, बता मेरी दीदी कहाँ पर गई है। अरे मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, अनजाने में मुझसे बिगड़ती हुई रे, ऐसी गलती। तो बेटियों का ये फरिश्ता आज हमारे साथ है, हमारे स्टूडियो में। सिंगर सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल विमेन शो में। सिंगर सागर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से आप जागरूकता फैला रहे हैं बेटियों के लिए। धन्यवाद। तो सिंगर जी, सबसे पहले सागर जी आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपका नो डाउट हमने ये चीज़ देखी कि आपने क्यों ये फैसला लिया है बेटियों के प्रति जागरूकता फैलाने का, लेकिन उसको और जो है हम गहनता से जानना चाहेंगे। जी, एक बार मैंने पेपर में पढ़ा जी कि एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देकर कोई कचरे में डाल गया। उसके बाद फिर मैंने एक महीने बाद फिर पढ़ा कि एक नन्ही सी बच्ची को कोई रोड पे डाल गया। उसको पूरी रात व्हीकल को चलते रहे। ऐसी खबरें सुनकर जहन में ऐसी फील होती है कि ऐसे लोगों का जिंदा रहना अच्छा नहीं है इस धरती पर। ऐसे लोगों को, बेटियों के प्रति ऐसी सोच रखने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक बार फिर पढ़ी। उसके बाद से मैंने ये ठान लिया कि मेरे को बेटी बचाओ का प्रचार करना है और ये लोगों की सोच बदलनी है बेटियों के प्रति। सोचने की बात है
हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हर तरह के इंसान आज़ादी से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे देश में ऐसी बात होगी जिस बेटी की वजह से पूरा संसार चल रहा है, जिस बेटी ने सब कुछ दिया है हमें, सब बगैर बेटी के कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। सोचने की बात ये है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक नन्ही सी बच्चे को ये भी पता नहीं कि मेरी माँ कौन है, बाप कौन है, उसे सजा देते हैं जी। गलत बात है ये, सोचने की बात है। बगैर बेटी के दुनिया में कुछ नहीं है। अगर भगवान बेटी पैदा करना बंद कर दे तो कायनात खत्म, दुनिया खत्म। मेरा बस हाथ जोड़ के विनती है सभी मेरे देशवासियों से कि अपनी बेटी को कभी कमजोर नहीं बनाए, उसे बोझ नहीं समझे, बल्कि उसे एक ताकत बनाए। एक बेटी ही तो है दुनिया में जो एक माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन करती है। बिल्कुल सागर जी, आपने जो बात कही उम्मीद है सब लोग समझेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने परिवार के बेटे हैं, तो जब आप ये इस मिशन पर निकले तो आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने भी ये सोचा होगा कि हमारा बेटा रहे और हमारे लिए कमाए और सब चीज़ करे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? जी मैडम, घर वाले तो बहुत बोलते हैं बेटा कुछ करो, क्योंकि सबसे बड़ा परिवार में मैं हूँ जी, सबसे बड़ा मैं हूँ। अपने बहन भाइयों में परिवार को मेरे से बहुत उम्मीद है कि हमारे बेटा कुछ बने, कुछ करे, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपनी बहन की शादी की थी, उसमें ऐसे ही बस कुछ कर्जे में आ गया। इस चक्कर में मैं घर भी कम से कम मेरे को साल 1.5 हो गए, घर नहीं जाता हूँ मैं। अच्छा। कर्ज की वजह से। लेकिन मुझे पूरा विश्वास एक दिन मैं जरूर बनूंगा और मेरा मिशन भी पूरा होगा। भगवान किसी भी मुकाम पर पहुंचा दे, पर मैं अपना ये बेटी बचाओ का मिशन नहीं छोड़ूंगा, एक दिन पूरा करके रहूंगा, पूरे भारत में इसका प्रचार करूंगा निस्वार्थ। जी बिल्कुल। सागर जी, हमें ये भी बताएं कि आपको सरकार की तरफ से क्या कभी मदद मिली? क्योंकि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको कोई सहायता किसी ने आगे करने की कोशिश की? नहीं मैडम, मेरे को आज तक सरकार से एक ट्राईसाइकिल भी नहीं मिली। आप ज़्यादा बड़ी बात तो क्या बोलें, एक ट्राईसाइकिल भी नहीं मिली। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूरे जयपुर में करता हूँ, जोधपुर में क्या है इसका प्रचार, अहमदाबाद भी किया है मैंने, बड़ौदा भी किया है, मुंबई भी किया है, अजमेर भी किया है। जहाँ भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये खबर वहाँ की है, तो वहीं जाके मैंने इसका प्रचार किया है बेटी बचाओ का जी, ताकि वहाँ के लोगों को बेटी के प्रति सोच बदले। तो आपकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप शारीरिक आप में कमी है, लेकिन फिर भी उस कमी को आपने किसी के सामने नहीं आने दिया, और इतना बड़ा बोझ जो लड़कियों को बोझ मानते हैं, लेकिन आपने इतनी सारी बेटियों को बोझ अपने कंधों पर उठा के रखा है। तो कहीं इस तरह की शरीर की वजह से भी परेशानियां आपके सामने आती होंगी? देखो मैडम, ये तो भगवान का बनाया हुआ है, ये इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना ये संसार कर सकता है। लेकिन जो भगवान ने बनाया अच्छा बनाया, और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मैं कमजोर नहीं समझता अपने आप को। मेरे से भगवान ने कुछ छीना है तो कुछ दिया भी है। मुझे भगवान ने ऐसी कला दी है कि मेरे साथ लाखों करोड़ों पैर खड़े हो सकते हैं आने वाले समय में जी। और हैं आज के युग में अच्छे इंसान भी बहुत हैं जी। सागर जी, अब आपसे विनती है कि आप हमें और हमारे व्यूवर्स को एक बहुत प्यारा सा अपनी प्यारी सी आवाज में एक गाना जरूर सुनाएं जी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालन में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे माँ तेरे गीत की तरह, रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू। बेटी ही जान है, बेटी ही मान है, बेटी बिन तो बाहर ना कोई, बेटी ही जिंदगी, बेटी ही दे खुशी, बेटी बिन तो त्योहार ना कोई, बेटी बिन राख दिन कलाई सुनिया, कर दे हम बेटियों पे अपनी जान सार, कर दे हम बेटियों पे अपनी जान सार, गाते मुस्कुराते
संगीत की तरह, ये तो लगे मौत रे गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू हे 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 हे। बहुत ही बढ़िया सागर जी, आपकी आवाज़ दिल को छू जाती है और उम्मीद है उन लोगों के दिल को भी छुएगी जो कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को कम समझते हैं और बोझ समझते हैं। सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी अच्छी आपके मिशन की जो बातें हैं आपने हमसे साझा की।